नमस्कार मित्रों, सभी का अभिनंदन है हमारे संजीवनी सीरीज की इस महापड़ाव में। आज मैं लेकर आया हूं विशेष एक नया टॉपिक, नाम है ट्रांसफॉर्मर। जी हां, ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। मैं जिक्र करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? देखिए, ट्रांसफॉर्मर आपने देखा एक ऐसा मशीन है जो वास्तव में किसके लिए काम में आता है। ट्रांसफॉर्मर हम देखते हैं कि ये जो है एसी वोल्टेज को चेंज करने में काम आता है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अंदर चेंज करता है। कम विभव को उच्च विभव में बदलने का काम करेगा, उच्च विभव को निम्न विभव में बदलने का काम करेगा ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर याद रखना, एसी को डीसी में नहीं बदलता है। ये कई विद्यार्थियों के मन में भ्रम रहता है। मैं कहूंगा वो एसी के वैल्यू में क्या करता है, चेंज करता है, चेंज करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ट्रांसफॉर्मर जो है, मैं कहूंगा यह प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलाव करता है। पहला पॉइंट याद रहेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को अप डाउन करने का काम है इसका। एसी वोल्टेज को अप डाउन करने का इसका काम है, एसी वोल्टेज को। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर मैं कहूंगा एक ही सिद्धांत है इसका, और उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत। क्या नाम है बताइए? इसका नाम है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत, यानी मैं कहूंगा म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर आधारित है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। क्लियर है? आपसे अगर कहा जाए कि इसमें से ऐसी कौन सी राशि है ट्रांसफॉर्मर में जो नियत रहती है, तो ट्रांसफॉर्मर में एक ही राशि है, फ्रीक्वेंसी, जो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। मैं यहां पर कहूंगा फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती। ये कभी नहीं बदलती है, ये कभी नहीं बदलती है। प्यारे मित्रों, ट्रांसफॉर्मर में क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर में ऐसी ही नरम लोहे की पत्तियों को लिया गया है। ये नरम लोहे की पत्तियों के जो जबड़े हैं, उनके जो सोर है, उनके किनारों को एक दूसरे के अंदर धकेला जाता है, जोड़ा जाता है, और ऐसा एक आयरन कोर बनाया जाता है जिसका नाम है पटलित क्रोड। क्या नाम है? उसका नाम है पटलित क्रोड। और कोई भी ये जो नरम लोहे की पत्तियां हैं, उनकी कोई भी दो सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का मतलब यहां पर होता है, चाहे ये दो ले सकते हैं आप, चाहे ये दोनों ले सकते हैं। कोई भी दो सम्मुख भुजाओं के संबंध में मैं कहूंगा, कोई भी दो सम्मुख भुजाओं के संबंध में जो है, मैं कहूंगा तांबे के तार की बनी हुई दो कुंडलियां लगाई जाती हैं। अगर आप ये दो भुजाएं ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं, यहां अगर आपने कॉपर वायर लगाए, यहां कॉपर वायर लगाए हैं, तो आप, मैं कहूंगा ये यहां पर जो आप एसी सोर्स लगा रहे हो, यहां पर आप अप्लाई करोगे। यहां पर तो आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए आपने 220 वोल्ट दिया, तो आप 110 वोल्ट प्राप्त करोगे। कहां करोगे? जगह तो उसकी होनी चाहिए ना। तो मैं कहूंगा यहां आप इनपुट करोगे, इनपुट करोगे, और मैं कहूंगा आउटपुट जो मिलेगा वो दूसरी कुंडली के इस सिरे पर प्राप्त होगा। यानी जो दूसरी कुंडली है वो भी तांबे के तार की है, और इसके इन दो टर्मिनल के बीच में हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न है। ये मैं कहूंगा सेकेंडरी कॉइल है, और इसमें भी नंबर ऑफ टर्न है। अगर प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के अंदर मैं कहूं फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न अलग अलग हो, और उनके अंदर ईएमएफ की वैल्यू अगर अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां ट्रांसफॉर्मर में एक विशेष फॉर्मूला दिया गया है, ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी, यानी द्वितीय कुंडली के शिरों पर वोल्टता डिवाइड में है प्राथमिक कुंडली के शिरों पर वोल्टता, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी, यानी दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या डिवाइड में है प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। फिर मैं कहूंगा आई प्राइमरी बाय आई सेकेंडरी। याद रखना करंट उल्टा चलेगा, करंट इन्वर्ट है, ध्यान रहे। आईपी बाय आईएस ये है परिणामन अनुपात, रिजल्टेंट रेशियो है। तो ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस।
करंट हमेशा उल्टा चलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर न्यूमेरिकल कोई कह दे आपको NS/NP दिया, ES/EP पूछ ले तो नॉर्मल आप निकाल सकते हैं, IP/IS अगर पूछ ले आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर इसके अंदर जो पॉइंट आता है मेरे साथियों वो आता है ट्रांसफॉर्मर के प्रकार के बारे में। क्या आता है? ट्रांसफॉर्मर के प्रकार के बारे में आता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो ये होगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर मुझे टाइप बताने हैं तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला है मेरे पास ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। क्या है बताइए? पहला है मेरे पास ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, यानी मैं कहूँगा स्टेप अप। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप मैं कहूँगा लो वोल्टेज यानी कम विभव है, लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है? हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब ये करेगा कैसे? ये करेगा कैसे? तो इसके लिए क्या किया गया है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये आयरन कोर का सिंबल है, ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। तो मुझे बताइए ये यहाँ नंबर ऑफ टर्न यहाँ प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, किसमें नंबर ऑफ टर्न आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? सेकेंडरी में। तो मैं कहूंगा NS ग्रेटर देन है NP, जाहिर सी बात है E सेकेंडरी बड़ा होगा E प्राइमरी से। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, किसमें? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में। दूसरा जो है मेरे पास वो है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। याद रखना कौन सा है? अपचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। अपचाई ट्रांसफॉर्मर नाम होगा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। अगर मैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो प्यारे मित्रों, अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? ये हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा? ये हाई वोल्टेज को मैं कहूंगा लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, हाई को लो में करेगा। कैसे करेगा? तो इसके लिए आप प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखिए और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या करो? कम रख दो। यानी मैं कह रहा हूं ये NP है, ये NS है अगर, तो जाहिर सी बात है अगर NP बड़ा है NS से तो EP ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बड़ा होगा किससे? ES से। ये बात क्लियर हो गई फ्रेंड? बेहतरीन। कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं मैं उन क्वेश्चन में बात करता हूं कि ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है सही दिष्ट विभव प्राप्त करने के लिए नहीं, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती बदलने के लिए नहीं, सही प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए नहीं। मैं कहूंगा ऑब्टेन द सूटेबल AC वोल्टेज। राइट ऑप्शन हमारा C रहेगा। सही प्रत्यावर्ती विभव हमें प्राप्त अगर करना है तो इसके लिए कौन सा मशीन उपयोग में लिया जाएगा? ट्रांसफॉर्मर हम काम में लेंगे, ट्रांसफॉर्मर हम काम में लेंगे। फिर अगर और मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसा एक न्यूमेरिकल है कि इन अ ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट AC वोल्टेज इज इंक्रीज टू द 220 वोल्ट 2200 वोल्ट, यानी ये स्टेप अप की बात हो रही है। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी यानी NS आपको दिया गया है 2000, ओके, द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी NP आपसे पूछा है। ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट AC वोल्टेज इंक्रीज टू 2200 वोल्ट, यानी E प्राइमरी मैं कहूंगा 220 वोल्ट है और E सेकेंडरी हमारा 2200 वोल्ट है। तो E सेकेंडरी बाय E प्राइमरी हमने अभी डिस्कस किया NS/NP होगा। फाइनली अगर मुझे क्या फाइंड करना है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP होगा तो NS, ये होगा EP और बाय ES। NS कितना है? NS हमें दिया गया है कितना बताइए? NS है हमारा 2000। ओके, EP कितना है बताइए? ओनली 220। ये कितना है?
2200 खच 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 खच, ये हो गया 10, यानी ये हो रहा है हमारा 200, यानी 200 टर्न हमारा बिल्कुल सही है, 200 टर्न हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? ऐसा ही और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में आपको भंवर धाराएं ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दो, पटलित क्रोड ले लो, अपचाई बना दो? नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है कि लेमिनेटेड कोर लिया जाता है, और इससे क्या होता है कि एडे करंट अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है और हीटिंग इफेक्ट उसका कम हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। मैं और ऐसे संजीवनी सीरीज में लेकर आता रहूंगा, जुड़े रहे। थैंक यू।